जो आपने कहा कि पुलिस का क्या किरदार है, किसी की जिंदगी को नुकसान ना हो, किसी के अमलाक को नुकसान ना हो और किसी की इज्जत नफ्स को कोई मजरूह ना कर सके। अरे बेसिकली पुलिस की जॉब ही ये है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो पुलिस का एक जो नॉन एक बिहेवियर है ना, यानी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से वो इनकार करते हैं। आप इस चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकती कौन से पुलिस वाले हैं जिनका रवैया ठीक नहीं है लोगों के साथ। तो हो सकता है जो आपकी परसेप्शन है उसमें और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसमें बड़ा फर्क हो कि पुलिस जहाँ पे आप जिन चीजों की तरफ आप निशानदेही कर रही हैं बहुत सारे अच्छे काम भी करती है, बिल्कुल करते हैं। उससे अच्छा तासुर क्यों नहीं बनता कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से पुलिस का नाम बदनाम होता है। अब एक तरफ पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, दूसरी तरफ एक दरखास्त गुजार जिसका भी पता ही नहीं है सच्चा या झूठा है, तो लोग उसकी बात को ज्यादा तवज्जो देंगे एज कम्पेयर जो पुलिस ने अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि पुलिस बिल्कुल बैठी हुई है और कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये तासुर गलत है। एजेके में आप आ जाएं तो हमारे तमाम थानों के अंदर कैमरे लगे हुए जिसकी मॉनिटरिंग हमारा सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है वो कर रहा होता है। आपको खाना भी टाइम पे ना मिले और कंटिन्यूसली आप जॉब में 24/7 बैठी हो। आपके 8वें या 9वें प्रोग्राम में पूछूंगा कि आपके रवैये में सख्ती क्यों आ गई है। तो जब आप सुकून में नहीं है तो आपका रवैया जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। अब जो ये डायरेक्ट पुलिस है, एग्जीक्यूटिव पुलिस है, रोटेशन लगी हो कि 8 से लेके 8 बजे तक आप काम करें, तो रात 10 बजे को इस जगह पे मर्डर हो जाएगा, तो आपका जो वो सुकून है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, द डिजिटल ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, आज बात करेंगे पुलिस के हवाले से और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से। सुपरिटेंडेंट पुलिस ज़िला बाग आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब खुर्रम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम इकबाल साहब आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि पुलिस का मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने में क्या किरदार है? थैंक यू सो मच। जो आपने सवाल पूछा कि पुलिस का मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने में क्या किरदार है, बेसिकली ये जॉब ही पुलिस की है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द पुलिस। पुलिस की जो जॉब है उसका बुनियादी काम है टू प्रोटेक्ट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल। और ये चीजें कैसे प्रोटेक्ट होंगी जब सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी पुलिस, जो अमन और अमान की आप बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि देयर इज ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इन एनी प्लेस ऑफ द कंट्री, तो यू विल सी के किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, किसी की लाइफ को नुकसान होगा या किसी की रिस्पेक्ट को नुकसान होगा। तो पुलिस क्या करती है, बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अवेलेबल लॉज जो उसके पास हैं उसको एग्जीक्यूट करती है सो दैट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे और उसके बदले में किसी की जिंदगी को नुकसान ना हो, किसी के अमलाक को नुकसान ना हो और किसी की इज्जत नफ्स को कोई मजरूह ना कर सके। तो जो आपने कहा कि पुलिस का क्या किरदार है, बेसिकली पुलिस की जॉब ही ये है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। सर, अभी अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें आपके सामने हैं, लोग किस कदर परेशान होते हैं, लेकिन अगर उनको थाने वगैरह जाना पड़े तो पुलिस का एक जो नॉन एक बिहेवियर है ना, यानी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने से वो इनकार करते हैं। तो इस चीज़ को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये जो आप कह रही हैं ना कि पुलिस का जो बिहेवियर टुवर्ड्स वो जो कोई मुल्ज़म उनके सामने आता है, विक्टिम किसी क्राइम का या जुर्म का, तो उनका रवैया ठीक नहीं होता। आपका सवाल ये है। बिल्कुल। आप इस चीज़ को क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकती हैं हुँ, कि किन लोग, कौन से पुलिस वाले हैं जिनका रवैया ठीक नहीं है लोगों के साथ, हुँ, या इतने कौन से ऑफिसर्स हैं, कौन से थाने में बैठे हुए हैं, किस जगह पे बैठे हैं, उनका रवैया ठीक नहीं। अब जब आप इन चीज़ों को क्वांटिफ़ाई नहीं कर पाते, किसी यार्डस्टिक पे ये आती नहीं है चीज़ें, हुँ, तो फिर हम जनरल एक क्लीशे जो हुँ। स्टेटमेंट्स हैं ना वो देने शुरू कर सर, देते हम हैं। जस्टिफ़ाई तो नहीं कर पाते, लेकिन ये बात सबके ज़हनों में है। मैं जैसे उसी तरफ, मैंने सवाल आपसे हाँ, किया, लेकिन एग्ज़ैक्टली, एक चीज़, एक तासुर जो है वो बन चुका है। हाँ। अब वो तासुर है, हुँ, ठीक है? ये आपने सवाल में बिल्कुल ठीक कहा कि वो तासुर है। बिल्कुल। तो हो सकता है जो आपकी परसेप्शन है उसमें और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसमें बड़ा फ़र्क हो। हुँ, वो जो आप तासुर की बात कर रही हैं ना, हो सकता है वो तासुर बन गया हो, ट्रेडिशनली बन गया है, लोगों का एक थिंकिंग है कि पुलिस कल्चर, ये हुँ, टर्म ही बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन इसकी आती है कि मतलब ये कोई नेगेटिव सी बात है। जब आप पुलिस थाना कल्चर की बात करते हैं तो लगता है कि बहुत ही कोई गलत बात है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये चीज़ें सारी की सारी डेवलप हुई हैं। मसला ये है कि पुलिस जहाँ पे आप जिन चीज़ों की तरफ आप निशानदेही कर रही हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी करती है। बिल्कुल करती हैं। उससे अच्छा तासुर क्यों नहीं बनता? हुँ, ये हमें सोचने की ज़रूरत है इस बात के ऊपर बिल्कुल। कि जहाँ पे आप देखें कि
इतना बड़ा हमारा मुल्क है, इतनी सारी आबादी है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बैठी हुई हमारी पुलिस फ़ोर्स जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन कर रही हुँ, है। लोगों को जराइम से बचा रही है, मुल्ज़मान को पकड़ रही है, हीनियस केसेज़ में लोगों को पकड़ रही है और उनको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचा रही है, जो बाय लॉ उनको एक मैंडेट मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें अपनी वो कर रहे हैं। हुँ, अदालतों में लेके जाते हैं, लोगों को सज़ाएँ भी होती हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो जो तासुर की आपने बात की, वो तासुर ये बना है कि पुलिस का बिहेवियर जो है टुवर्ड्स जो लोग आते हैं थानों में, हुँ, उनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं इस बात को टोटली नलिफाई भी नहीं करता हूँ। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हुँ, हैं कि जिनकी वजह से पुलिस का नाम बदनाम होता है। मिसाल के तौर पे पुलिस अगर कोई एक वहाँ यहाँ पे जो है वो अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, पुलिस हुँ, उसको मेंटेन करती है, हुँ, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है और लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अच्छा, ये चीज़ कोई भी नहीं देखेगा। दूसरी साइड पे जब आप जाएँगी तो हो सकता है कि कोई एक दरख़्वास्त गुज़ार हो सकता है वो सच्चा भी हो और झूठा भी हो सकता है। हुँ, वो थाने में जाए और उसको मुहर्रिर जो है वो अच्छे तरीके से एंटरटेन ना करे तो वो बाहर निकल के सोशल मीडिया पे और अदरवाइज़ मीडिया के ऊपर ये बात करना शुरू कर दी जी, देखिए जी पुलिस तो पैसे लेगी, पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। हमारे साथ जो है ना वो हमने दरख़्वास्त भी दी तो उसके बावजूद हमारे दादरसी ना हो सकी। अब एक तरफ पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। दूसरी तरफ एक दरख़्वास्त गुज़ार जिसका अभी पता ही नहीं है सच्चा या झूठा है। हुँ, तो लोग उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो देंगे एज़ कम्पेयर्ड जो पुलिस ने अच्छा काम किया हुआ है। तो ये तासुर बेसिकली बनाने की बात है। इसमें आप लोगों का रोल जो है वो बहुत अहम है। मैं ये समझता हूँ कि वी डोंट वांट कि पुलिस की प्रोजेक्शन हो बट वी वांट कि पुलिस जहाँ पे अच्छा काम करे, उसको ज़रूर प्रोजेक्ट किया जाए सो दैट ये वाला तासुर भी लोगों के सामने आए कि पुलिस लोगों की इज़्ज़तों की, अमलाक की और जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ करती है। हुँ, ऐसा नहीं है कि पुलिस बिल्कुल बैठी हुई है और कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसा हुँ, बिल्कुल भी नहीं, ये तासुर गलत है। जहाँ तक थाना कल्चर और रवैये की बात है, वो आप देखेंगी कि जिस तरीके से अभी हमारी पॉलिसिंग के अंदर टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन हुई है, हुँ, थानों के अंदर कैमरे लग गए, हर बंदे की एक्सेस सीनियर ऑफिसर्स तक हो गई। अभी जो सीनियर ऑफिसर्स जो सीएसएस करके लोग आ रहे हैं, हुँ, उनकी वजह से आप देखेंगी पुलिस के अंदर थाने के अंदर हर हर आने वाले एप्लीकेंट को जो भी साइल आता है, उसको प्रॉपर्ली एंटरटेन किया जाता है और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। हुँ, फ्रंट डेस्क बन गए, आप पंजाब के थानों में देखें, आप केपी में चले जाएँ हुँ, तो वहाँ पे भी आपको बिहेवियर चेंज नज़र आएगा। एजेके में आप आ जाएँ, तो हमारे तमाम थानों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं जिसकी मॉनिटरिंग हमारा सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो है वो कर रहा होता है। सही, तो अभी मुहर्रिर के पास या जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ बंदा है उसके पास बहुत कम स्पेस बचती है कि वो अपना रवैया रूड रखे सही। किसी के साथ हुँ, ये जो कोई भी साइल थाने में आ रहा है। अच्छा, अब अगर आपकी इस बात को मान लिया जाए कि उनके बिहेवियर में इश्यू है, उसको थोड़ा-सा प्रोब करने की ज़रूरत है कि क्या वजह है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं। हुँ, आप अभी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, आप उसके बाद फिर प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, तीसरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, आपको खाना भी टाइम पे ना मिले और कंटिन्यूअसली आप जॉब में 24/7 बैठी हों। हुँ, तो मैं आपसे आपके 8वें या 9वें प्रोग्राम में पूछूँगा कि आपके रवैये में सख्ती क्यों आ गई है? एग्ज़ैक्टली। तो आपके रवैये में वो ऑटोमैटिकली चीज़ नज़र आ जाएगी हुँ, कि भई आप यू आर नॉट एट काम, यू आर नॉट एट पीस बाय योर माइंड, हुँ, आपको सुकून में नहीं है। तो जब आप सुकून में नहीं हैं, तो आपका रवैया जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक। आपकी पर्सनल डीलिंग में, आपकी हुँ, जो यहाँ पे डीलिंग है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। तो जस्ट इमेजिन द पर्सन हू इज़ कॉल्ड एज़ स्टेशन क्लर्क जो मुहर्रिर है, हुँ, वो 24 घंटे काम कर रहा है। जो बिल्कुल। आईओ है वो 24 घंटे काम कर रहा है। उसके ऊपर बर्डन है, क्राइम का बर्डन है, फिर उसके ऊपर सोसाइटी के डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनका असर है, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसे हुँ, मुल्ज़मान को पकड़ना है, एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उसे हो सकता है अपने शहर से जाके बाहर जाके किसी जगह से बंदे को पकड़ना है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स के होने के बावजूद हुँ, यू आर एक्सपेक्टिंग कि उसका रवैया भी ठीक हो। होना चाहिए, मैं ये नहीं होना कहता चाहिए। हुँ, कि बुरा होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि वो 24 घंटे से सोया नहीं हुआ, तो हुँ, उसका रवैया जो है, उसको थोड़ा-सा बेनिफिट इस चीज़ का मिलना चाहिए। हुँ। या तो हो ना कि उसकी ड्यूटी 8 घंटे की उसको पता हो कि मैंने 8 टू 10 जो है वो काम करना लेकिन है। सर जो शिकायत लेके आ रहे हैं वो इस चीज़ का एहसास कैसे करें? क्योंकि वो तो खुद उस वक़्त एक मुसीबत में है। तो जो आपने ये पॉइंट्स हाइलाइट की ये भी मेरे ख़्याल में पुलिस अंदर बैठ के इन चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट कर सकती है कि जो पर्चा दर्ज कर रहा है उस पे इतना बर्डन ना डाला जाए। वो लोगों के साथ रहे और अपना बिहेवियर ठीक करे ताकि एटलीस्ट किसी की शिकायत तो दर्ज हो। एग्ज़ैक्टली। यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट द जो मेन पॉइंट आपने बिल्कुल उसको ठीक हाइलाइट किया है कि एक जिसके साथ जुर्म हो गया उसका तो कोई कसूर नहीं है कि आपने ड्यूटी एग्ज़ैक्टली। की है या नहीं हुँ, की। मैं
उस रवैये को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, हुँ। मैं सिर्फ उसकी कंडीशन बता रहा हूँ। हुँ। अब यहाँ सर, पे मैं इसी कंडीशन की ना आपसे सॉल्यूशन जानना चाह हाँ, रही हूँ मैं कि अब ये जो एक पर्सन है जिसने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करने हैं, अब उसको आप इतना बर्डन ना डालें उसके ऊपर, यानी उसको एक साइड पे रखें कि वो लोगों को देख सके। सो एग्ज़ैक्टली। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन अबाउट दैट? इसमें जो सुपरवाइज़री ऑफ़िसर्स बैठे हुए हैं हुँ, जिसमें एसडीपीओ हैं, डीपीओ हैं, हुँ। डीआईजीज़ हैं और फिर अप टू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। अब यहाँ पे हमें इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, एसएचओ लेवल तक, एग्ज़ैक्टली। कि हम उसकी जो ड्यूटी आवर्स हैं, हुँ, वो डिफ़ाइन करें और उसको भी रिलैक्स करने का टाइम मिले, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। थाने की सतह पे हुँ, मसलन हमारे एक थाने में नफ़री की तादाद 100 है, तो उसकी रोटेशनल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हर बंदा जो है, वो अपने एंड पे अपनी ड्यूटी इस तरीके से करे जैसे वो फ्रेश है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। मोटरवे पुलिस हमारे ही मुल्क में है हुँ, और बहुत अच्छा काम कर रही है मोटरवे पुलिस। तो कभी आपने कोई ऐसा केस देखा हो कि मोटरवे पुलिस ने किसी को चालान किया और किसी के साथ बदतमीज़ी की हो? ऐसा नहीं नहीं, हुआ होगा। बिल्कुल, ऐसा कोई केस आपके सामने नहीं आया होगा। नहीं। उसकी एक बहुत सॉलिड रीज़न है, वो हुँ, रीज़न ये है कि उनको पता है कि मैंने सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक काम करना है, उसके बाद हुँ, मैं ईज़ी हूँ। और एग्ज़ैक्टली, उस ईज़ी होने के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकते, वापस आएँ और आप अपनी ड्यूटी करें। एग्ज़ैक्टली। अब जो ये डायरेक्ट पुलिस है, एग्ज़ीक्यूटिव पुलिस है, इसमें होता क्या है कि हो सकता है कि आपकी रोटेशन लगी हो कि 8 से लेके 8 बजे तक आप काम करें, तो रात 10 बजे कोई किसी जगह पे मर्डर हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो आपका जो वो सुकून है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो पूरे हुँ, थाने को वहाँ पे जाना पड़ेगा। किसी जगह पे डकैती हो जाएगी, रोड डकैती हो जाएगी, तो वहाँ हुँ, पे आपको जाना पड़ेगा। तो वो जो टाइमलाइन है ना, वो जो रोटेशन है कि किसी बंदे की ड्यूटी रोस्टर्स जो बनाने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि हुँ, पुलिस को 24 घंटे जो है, ये पॉसिबल नहीं है ना कि पुलिस जो है चोर 24 घंटे चोरी करे और पुलिस जो है अपनी वो रोटेशन बना के रखे। सही। अब ये एक बहुत बारीक पॉइंट है, इसको समझने की ज़रूरत है, हुँ, सीनियर ऑफिसर्स को समझने की ज़रूरत है। हुँ, ये चीज़ होने के बावजूद, ये सिचुएशन होने के बावजूद, हमें हमारे कांस्टेबलान को, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को हुँ, और हमारे एसएचओज़ को इतना स्पेस, इतना क्वेश्चन ज़रूर देना चाहिए कि वो अपने पर्सनल लेवल में और अपनी लाइफ़ के अंदर ईज़ी रह सकें। जब एग्ज़ैक्टली। वो ईज़ी रहेंगे तो उनके रवैये में जो है वो बेहतरी आएगी, रवैये में बेहतरी आएगी तो जो भी साइल थाने के अंदर आएगा, हुँ, वो अच्छा ही एंटरटेन होगा वहाँ पे। हुँ। अच्छा, एक और अहम सवाल ये है कि पुलिस जो है जराइम की रोकथाम के लिए और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जैसे अवाम की मतलब पुलिस की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम को दे। तो इसमें पुलिस को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस क्या होते हैं? अच्छा जो लाइफ़ प्रोटेक्शन की आपने बात की कि पुलिस का काम है तो अपनी इस ड्यूटी को पूरा करते हुए उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता हुँ, है? पुलिस को बेसिकली बहुत सारे मसाइल का हुँ, सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो जो स्ट्रेंथ है हमारी पुलिस की, जो थानों के अंदर एग्ज़िस्ट कर रही होती है, वो इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट टू जो पॉपुलेशन ऑफ दैट पुलिस स्टेशन की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो सबसे पहले तो हमें ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा मसला हुँ, होता है। ठीक। सेकेंडली जो इक्विपमेंट है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, जैसे आपको लोकेटर की ज़रूरत पड़ती है, हुँ, जैसे आपको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने किसी दूर-दराज़ इलाके में जाना है, तो आपको वेपनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी पुलिस जो है वो लैग कर रही होती है। ये चीज़ें जो हैं वो रेडीली अवेलेबल नहीं होती, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक। फिर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि टेक्नोलॉजी की हुँ, इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा हो गई है, जो क्राइम है, हुँ, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। साइबर क्राइम, साइबर स्पेस पे क्राइम हो रहा है, हुँ, साइबर वाली साइड पे क्राइम, सोशल मीडिया पे क्राइम काफ़ी हो रहा है। तो जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, उनकी ट्रेनिंग या उनके कोर्सेज़ वगैरह उसके अकॉर्डिंगली नहीं करवाए जा रहे। सही। तो ये भी एक बहुत बड़ा बड़ा मसला है कि जो एक बंदा क्राइम को रोक रहा है, लोगों की इज़्ज़तों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको ये बात मालूम ना हो कि सोशल मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है, सोशल मीडिया के ऊपर होने वाले जराइम को किस तरीके से उनको प्रोसिक्यूट करना है, किस तरीके से उनको कम्बैट करना है, तो ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा मसला है। हुँ। फिर मैं ये समझता हूँ कि हमारी पुलिस जिन लॉज़ के ज़रिए गवर्न हो रही है, वो सेंचुरीज़ ओल्ड लॉज़ हैं, जैसे हुँ। हमारे आज़ाद कश्मीर में या बाकी मैं जगहों उन पे। पे भी सवाल लेके आऊँगी, लेकिन जो आपने बात की ना कि ये मसाइल हमें पेश होते हैं, अब इन मसाइल का हल क्या समझते हैं आप? अच्छा, इन मसाइल का हल तो जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट लेवल के इश्यूज़ हैं। हुँ, उनके सामने टेक अप होते भी रहते हैं, हमारी जो सीनियर कमांड है उनके सामने रखती भी हुँ, हैं, जो भी हमारी इक्विपमेंट का इश्यू होता है या हुँ, ट्रेनिंग के इश्यूज़ होते हैं, उस पे हमारे सीनियर ऑफिसरान जो हैं गवर्नमेंट से टेक अप करते हैं। कुछ चीज़ों में बेहतरी भी आ रही है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से क्राइम के अंदर एक नई क्रिएटिविटी, एक नई डायमेंशन में क्राइम जा रहा है,
तो हमें हमारी पुलिस को उस साइड पे भी ले जाने की ज़रूरत है, उसमें कोर्सेज़ करवाने की ज़रूरत है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है, लोकेटर्स हुँ, की ज़रूरत है, हुँ, बाकी सीडीआर तक एक्सेस की ज़रूरत है, रियल टाइम लोकेशन की ज़रूरत हुँ, है, जियो फेंसिंग में हमें जो है पुलिस को आगे लेके जाना है, सीडीआर्स के अंदर हमें आगे लेके जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मिसाल के तौर पे जो पहले क्राइम होता था, जो ट्रेडिशनल क्राइम है, वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हम लोगों को पकड़ते थे, इससे पूछा, उससे पूछा, इससे पता किया एग्ज़ैक्टली। और हमारे इन्फॉर्मेशन शीट्स होते थे। मिसाल के तौर पे एक बंदा कराची से आके यहाँ पे क्राइम करता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन शीट हम एक पर्चा इत्तलाई उसको पुलिस की ज़ुबान में कहते हैं, तो उसके बिल्कुल, इलाके का वहाँ का डाटा लेते थे। तो अभी तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ईपीपी पे आ गई हैं, बिल्कुल। क्रिमिनल डेटाबेस पे आ गई हुँ, हैं। अब ये नहीं हो सकता ना कि आप एक ट्रेडिशनल पुलिस ऑफिसर के हाँ, माइंडसेट से जो है ईपीपी, ई पुलिस पोस्ट या आईवीएस के ज़रिए जो है लोगों को क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, तो वो तो कभी मानेगा ही नहीं। नहीं वो मानेंगे, डिफरेंस बिल्कुल। आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों में हमारी पुलिस को जो है वो स्किल यानी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी मज़ीद को डालने बिल्कुल, की ज़रूरत है। तो तहकीकात और जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है और किस तरह कर रही है? जी, यानी जी, बिल्कुल। इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल, बिल्कुल। बेशतर पुलिस वालों को। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इसमें ना मैं अगर यहाँ पे पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का ज़िक्र ना करूँ, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। हुँ, पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने जो है पुलिसिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक रेवोल्यूशन बर्पा किया है। वो हुँ, क्या है? आपकी जितनी एफआईआर्स हैं उनको डिजिटाइज़ कर दिया गया है। पहले हुँ, ये होता था कि मिसाल के तौर पे कोई मुद्दई अपनी एफआईआर लेने जा रहा है, तो उसको थाने से उसकी कॉपी मिलती थी, तो वो रीडेबल भी नहीं होती थी। यस। कभी किसी की राइटिंग तो ठीक है, किसी की ठीक नहीं होगी, तो वो रीडेबल भी नहीं होगी। अभी ऑल द एफआईआर्स इन पंजाब दे आर कंप्यूटराइज्ड और वो जो बाद में केस डायरीज़, ज़िमनियात अप टू चालान वो भी वो डिजिटाइज़ कर दी हुँ, उन्होंने। इसी तरह से सेम इज़ द केस विद द ऑल अदर प्रोविंसेस वो उन्होंने डिजिटाइज़ कर दी। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कि आप मसलन आप एक केस में मुद्दई हैं, तो आपको अपने केस की एफआईआर चाहिए, तो यू नीड नॉट टू गो टू द पुलिस स्टेशन आप खिदमत मरकज़ में जाएँ या थाने में जाएँ या एसपी ऑफिस में जाएँ, तो आपको एक क्लिक के ऊपर जो है कंप्यूटराइज़्ड डिजिटाइज़्ड एफआईआर हुँ। आपको मिल जाएगी। इसी तरह से हमारे सर्विस रूल्स होते थे कि एक अच्छा पुलिस सर आप कतई कलामी की माज़रत आप बात कर रहे हैं कि पंजाब में हो रहा है। मैं वो सब की तरफ आऊँगा। अब मेरा जो क्वेश्चन ज़हन में बन रहा है कि ओवरऑल पाकिस्तान में ये चीज़ नाफ़िज़ हो सकती है। एग्ज़ैक्टली ये इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन अक्रॉस पाकिस्तान। ओके, मैंने पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़िक्र किया लेकिन वो दे आर टेकिंग लीड्स इन ऑल द प्रोविंसेस इवन ओके। इन एजेके। हुँ, ये जो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये तमाम प्रोविंसेस में केपीके में, जीबी हुँ, में, एजेके में, बलूचिस्तान में, सिंध में हुँ। आपको ये तमाम एफआईआर जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कुछ सूबे हैं जो 2005 तक चले गए हैं, कुछ सूबे हैं 2000 तक चले गए, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज़ हो रहा है। ठीक। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है हुँ, कि आप वो जो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ पॉलिसिंग से उससे निकल के आप मॉडर्न मीन्स ऑफ पॉलिसिंग पे आ रहे हैं। हुँ, इसी तरह से आपके जो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड है, जितने आपके रजिस्टर्स हैं, उनको डिजिटाइज़ किया जा रहा है। आपकी जो नफ़री है, हुँ, मसलन इतनी बड़ी फ़ोर्स है, 0.4 मिलियन के करीब ये पुलिस है पूरे पाकिस्तान के अंदर। हुँ, तो इनके सर्विस रोल्स जो हैं वो निकालना, उनको मेंटेन करना कि कौन बंदा कहाँ पे रहा, हुँ, कितनी ड्यूटी रही, कितनी सज़ाएँ हुई, कितनी जज़ाएँ हुई, कहाँ पे उसकी जुडिशियल इंक्वायरीज़ हुई, कोई एफआईआर्स हुई। तो ये एक उसकी पर्सनल डायरी पे लिखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक। अभी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वन क्लिक पे आ गई हैं। हुँ, तमाम नफ़री डिजिटाइज़ हो चुकी है और उसमें अगर आप किसी पुलिस ऑफ़िसर के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, किसी कांस्टेबल के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, आईओ के मुतल्लिक, हेड कांस्टेबल के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू गो टू उसका बेल्ट नंबर क्लिक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे तो सारी डिटेल्स उसकी सिंस द स्टार्ट ऑफ हिज जॉब अप हुँ, टिल नाउ जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, उसकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, सज़ाएँ जो भी उसकी ज़िंदगी में हुआ है, सर्विस के दौरान हुआ है, वो सारा का सारा आपको उस पे मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। हुँ, ये तो हो गई 2 चीज़ें कि आपका थाने का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया और आपकी हुँ, पुलिस जो है वो ऑनलाइन होगी। ठीक। अब इसमें होता क्या है कि जब आप हरमस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है, हुँ, इसके साथ बहुत सारे और एपीआईज़ जुड़े हुए हैं। जैसे कि ईपीपी है, ई पुलिस पोस्ट। हुँ, आपके जितने भी क्रिमिनल्स जिनको हम डिजिटाइज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं उनका डाटा ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हुँ, बनाया है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है और वो जो ही एफआईआर में नॉमिनेटेड एक्यूज़ डिजिटाइज़ होता है तो वो सिस्टम उसको ऑटोमैटिकली पिक कर लेता है। सही, जब वो पिक कर लेता है तो वो जो ईपीपी है वो मेरे मोबाइल में एग्ज़िस्ट करती है। ठीक है। ठीक है? जब मिसाल के तौर पे कोई एबीसी मेरे किसी नाके से गुज़र रहा है, हुँ, तो उस कराची से आया हुआ है वो, दूर-दराज़ इलाके में आया हुआ है। तो सही, मैं उसका जो सीएनआईसी है उसको स्वैप करूँगा, सही। तो उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो कराची में उसने क्राइम किया, वो मेरे मोबाइल में शो हो जाएगा, तो मैं उसको हुँ, पकड़ लूँगा। इस पे हुँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2002 में नारोवाल में एक शख्स ने
8 बंदों को कचहरी के बाहर कत्ल कर दिया। उस पे हुँ, एटीए का मुकदमा कायम हुँ, हुआ। अच्छा 2021 में 2022 में हमने यही ई पुलिस पोस्ट जो ईपी जिसको मैं कह रहा हूँ, जी, जो पंजाब इन्फॉर्मेशन हुँ, टेक्नोलॉजी वालों ने बनाया हुआ है, एक हुँ, सॉफ्टवेयर जो हमारे पुलिस वालों के पास मौजूद है। सही। उसको हमने डिप्लॉय किया आज़ाद पतन रावलाकोट के जो हुँ, मेन आर्टरी है वहाँ पे। 2022 में जब वो वहाँ से गुज़रा तो हमने उसको कहा कि अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाएँ। जब वो शनाख्ती कार्ड वहाँ पे उस मोबाइल पे हमारे जो पुलिस वाले थे उसने उसको स्वैप किया तो 2002 का वो जो एटीए का मुकदमा है, वो वहाँ पे सही। पॉपअप हो गया और उसको 19-20 साल के बाद जो यहाँ पे छुपा हुआ था, हुँ, जो इश्तिहारी था, हुँ, उसको वहाँ पे 20 साल के बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर पकड़ लिया गया। तो हमने उसको अरेस्ट किया और उसको हुँ, नारोवाल पुलिस के हवाले किया। जस्ट इमेजिन दिस इज़ मिरेकलस। हुँ, आप अगर बिल्कुल। ट्रेडिशनल पुलिसिंग पे होंगे, तो पर्चा इतलाई कहाँ पे है, इन्फॉर्मेशन शीट वहाँ से यहाँ पे पहुँची है या नहीं पहुँची है। यहाँ पे एक 20 साल वो से तो तलाश करने में आपको 20 साल लग 20 जाएँगे। साल लग जाएँगे। सर, जहाँ पर आपने पुलिस रिफ़ॉर्म की और रेवोल्यूशन की इतनी बड़ी बात की, अब मैं आऊँगी कि जिन लोगों को पकड़ा जाता है, यानी जैसे डकैट्स हो गए, बाकी किसी ने कत्ल किया, वो गिरफ्तार हुआ, उसको सज़ा हुई। लेकिन अदलिया का निज़ाम आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि वही लोग फिर बाद में आज़ाद हो जाते हैं बड़ी आसानी से और वो जो है आज़ाद घूम रहे होते हैं। हमारे मुल्क में किसी मासूम को पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन किसी मुजरिम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अच्छा जो ये भी आप बात कर रही हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी। यस। अच्छा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ सोसाइटी जो है हमारा, जो हमारे मुल्क का है, फौजदारी निज़ाम इंसाफ जो है, हुँ, इसमें पुलिस एक एक्टर है। इसमें और बहुत सारे एक्टर्स हैं, हुँ, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसमें लॉयर्स हैं, जिसमें जजेस हैं। तो ये सारे मिलके जो है ना वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है वो कंपोज़ करते हैं, ये बनता है सारा। बिल्कुल। हुँ, अच्छा अब आप जो आपकी क्वेश्चनिंग है ना सारी, वो एक एक्टर से हो रही है, हुँ, कि पुलिस अपने एंड पे जिसका काम सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशन है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस हुँ, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दोज़ एविडेंस इंटो द कोर्ट। हुँ। नहीं, हम उस चीज़ को सहरा भी रहे हैं कि एक पुलिस वाले ने इतनी मेहनत करने के बाद एक मुजरिम को पकड़ के अदालत में पेश किया। अब वहाँ पे ऐसा क्या है कि वो मुजरिम जो है सज़ा होने के बावजूद आज़ाद घूम रहा है? अच्छा इसमें इस सवाल को मैं रिस्पॉन्ड करने से पहले आपको बताऊँगा कि आप हमारी जेलों का विज़िट करें, हुँ, पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, तो आपको जेल्स भी खाली नज़र नहीं आएँगी, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? वहाँ पे भी लोग हैं, तो वो हुँ, कहाँ से गए? अदालतों ने ही भेजा ना उनको वहाँ पे। बिल्कुल। तो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और देन कोर्ट्स ने ही उनको वहाँ पे भेजा हुँ, ना। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं, जिन पे हीनियस केसेस होते हैं या वो कुछ डकैती करते हैं, हुँ, मर्डर करते हैं और उनकी ज़मानत हो जाती है। अब चूँकि जो लॉ है ना हमारा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है हुँ, और इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए इंसान को बहुत महारत की ज़रूरत है। ये इतनी ईज़ी चीज़ नहीं है ठीक। कि एक लॉ है, आपने एविडेंस कलेक्ट किया, एविडेंस कलेक्शन इज़ ऑलटुगेदर अ डिफरेंट डोमेन, हुँ, एविडेंस प्रेज़ेंटेशन जो है वो एक डिफरेंट डोमेन है, वो प्रोसिक्यूशन वाले करते हैं। ठीक। अच्छा, जब आपने एक केस बना लिया हुँ, और उसकी प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी कर ली, तो कोर्ट्स के पास बहुत नैरो मार्जिन बचता है कि उस बंदे को स्कॉट फ्री कर दें, वो एग्ज़ैक्टली। बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब आपकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस और उनकी प्रेज़ेंटेशन ऑफ दोज़ एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट अगर वो ठीक है, तो कोर्ट्स के पास बहुत मुश्किल होता है कि वो उस बंदे को बेल आउट कर सकें। हुँ, आपके जब एविडेंसेस ठीक नहीं होते, आप अपनी फाइल को ठीक नहीं बनाते, हुँ। तो आपकी सर एविडेंस को डालना भी बुनियादी तौर पर बेसिकली ज़िम्मेदारी पुलिस का काम है। हाँ, हाँ, पुलिस का काम क्योंकि है। वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस किया हुँ, जाता है मिसाल के तौर पे आप किसी एक केस में मर्डर केस में आप पिस्टल रिकवर करते हैं, हुँ, ठीक है? अब पिस्टल रिकवर करते हुए आपकी एक बुनियादी ज़रूरत है 103 सीआरपीसी के तहत कि वहाँ पे प्रेफ़रेबली जो है वो प्राइवेट विटनेसेस हों हुँ, कि किसी बंदे के सामने आपने उसको रिकवर किया। अगर वो नहीं है, तो आपके अपने पुलिस के विटनेसेस हों। अब ये बहुत सही, बुनियादी सी बात है। बिल्कुल। अब पुलिस वाले करते क्या हैं कि मुल्ज़िम को पकड़ लिया, उससे पिस्टल भी रिकवर कर ली, तो एक छोटी-सी जो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको इग्नोर कर दिया। एग्ज़ैक्टली। मशाहीरनामा उसको हम अपनी पुलिस की ज़ुबान में कहते हैं। हुँ, अब जब उसको इग्नोर कर दिया, तो जो पिस्टल की रिकवरी हुई है मर्डर केस के ऊपर, वो तो कोर्ट में डाउट डाउटफुल हो गई। हुँ, तो जज साहब कहेंगे कि भई किसकी मौजूदगी में आपने ये पिस्टल जो है वो रिकवर की? तो वो कहेगा जी मैंने खुद ही की। तो जब वो कहेगा कि मैंने खुद ही की, तो जज तो डाउटफुल हो जाएगा। बिल्कुल। तो एनी शैडो ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ ए जज
विल गिव द बेनिफिट टू द एक्यूज। एक मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी। मिसाल के तौर पे हम ड्रग्स के केसेस को पकड़ते हैं एजेके में, तो उसके अंदर हमारे पास एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि विद इन 72 आवर्स आपने उसके पार्सल्स बना के तो आपने उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजना है सो दैट उसकी टाइमली रिपोर्ट आ सके। अब आप बैठे हुए हैं एलओसी के करीब दूर दराज इलाके में, जहाँ पे आपका थाना है, जहाँ पे आपके पास सिग्नल्स नहीं है, वहां पे आपने ड्रग्स पकड़ लिए। अब वहां से लाहौर जाते हो, इस्लामाबाद आते हो, कम से कम आपको 8 घंटे लगेंगे। आपने उसके पार्सल्स बनाने हैं, आपने मुल्ज़िमान को पकड़ना है, आपने फर्दर उसकी प्रोबिंग करनी है, इंटेरोगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उससे कनेक्टेड एक्यूज को पकड़ना है, और आपके पास टाइम लैप्स जो है वो 72 आवर्स का है। अच्छा, जब आप 72 आवर्स में वहां पे वो पहुंचा नहीं पाते हैं, तो जब ये केस अदालत में जाता है, तो जज साहब जब ये देखते हैं कि लीगल जो एक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई, तो एनी शेडो ऑफ डाउट जो है वो विल बेनिफिट द एक्यूज, उसको एक्यूज तो को इसका सोल्यूशन क्या है कि पुलिस को वो सारी सहूलियात फराहम की जाए, या फिर कानून में ऐसा रद्दोबदल किया जाए कि अगर जज को पता है कि 72 आवर में पॉसिबल नहीं था, तो देन वो कानून को चेंज करके भी तो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुजरिम को पकड़ना जरूरी है। अच्छा, इसमें ना ये 72 आवर्स जो रखे गए थे, इसके पीछे एक पूरा एक माइंड सेट इन्वॉल्व है ना। ऐसा नहीं है कि 72 आवर्स कह दिया तो 72। इसमें बेसिकली ये है कि नॉर्मली ये होता है कि कुछ ब्लैक शिप्स होती हैं किसी एक जगह पे, तो इस चीज में इनको वाटर टाइट किया गया है कि ऐसा ना हो कि पैडिंग करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। तो आपने 4 किलो पकड़ी तो आप उसको 6 किलो करा दें, आपने 10 किलो पकड़ी तो उसको आप 20 किलो बना दें। तो एक लॉ के ऊपर कोई ना कोई रैशनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है, हमें लॉ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि ये, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका कि हमारे पुलिस वालों को इन चीजों के अंदर हमें स्किल करने की जरूरत है, उनको ये चीजें बताने की जरूरत, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ये बुनियादी चीजों को इन द मेकिंग ऑफ योर फाइल, इन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर केसेस बिफोर द कोर्ट, आपको इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। जब आप अपना केस अच्छे तरीके से एविडेंसेस को इकट्ठा करेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करेंगे, तो जजेस के पास अच्छा, पुलिस को स्किल करने की जो जरूरत तो है, लेकिन ये करेगा कौन? ये बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? ये तो जो सीनियर कमांड है उसके डिस्पोजल पे हैं ये चीजें, और गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे हैं। कि मिसाल के तौर पे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं, क्रैश प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए, और जो हमारी प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है ना, 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं। सही। और ये 2 डिफरेंट डायमेंशंस और स्ट्रीम्स में काम कर रही होती हैं। जो इन्वेस्टिगेटर है वो बेसिकली एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, बिल्कुल क्राइम सीन के ऊपर जाता है, वो उसके मुख्तलिफ मोड्स और मोडेलिटीज बनी हुई हैं कि उसने एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है और उसको प्रिजर्व कैसे करना है। अच्छा, और उस केस को, उस एविडेंस को प्रेजेंट करने वाली एक डिफरेंट टीम है, जो प्रोसिक्यूशन है वो जो कोर्ट्स के अंदर लेके जाती है, वो उन एविडेंसेस को देखती है कि इसकी लीगल प्रेजेंटेशन हमने कैसे बनानी है। अब ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं लेकिन सेपरेटली कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जब एविडेंस कलेक्ट किया जाए तो प्रोसिक्यूटर को भी साथ रखा जाए, सो दैट ही शुड लर्न कि हाउ टू प्रिजर्व द एविडेंस। ठीक। और उसके साथ होने से एक इन्वेस्टिगेटर जानेगा कि हाउ टू प्रेजेंट द केस इन द कोर्ट, आपने अपना एविडेंस कैसे कोर्ट के अंदर पेश करना है। ठीक। तो जब ये दोनों इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उसके नतीजे बड़े अच्छे निकलते हैं। जब एक इन्वेस्टिगेटर एक प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन ऑफ अपना एविडेंस बनाता है तो कोर्ट के अंदर सजाएं होना शुरू हो जाती हैं। ये एक तो चीज है। यानी एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और ये काम भी पुलिस करे। लेकिन इसी हवाले से मैं एक और सवाल ऐड करूंगी कि पुलिस से मुतालिक जो बातें की जाती है, अब कुछ कहा जाता है कि यानी इंसानी हुकूक से मुतालिक अगर मैं आपसे सवाल करूं तो ऐसे क्या खदशात है पुलिस के हवाले से, और अगर है तो इनको हल कैसे किया जाए? अच्छा, ये जो ह्यूमन राइट्स वाली जो बात आपने की कि किस जगह पे पुलिस जो है वो इंसानी हकूक को पामाल करती है। अच्छा, ये जो केसेस हैं इस तरह के, आप अगर उनको प्रोब करें जहाँ पे भी इस तरह का कोई वाकया हो जाता है, तो वो पुलिस वाला जो है वो फिर उसको सीनियर्स स्पेयर नहीं करते हैं। अगर किसी थाने की सतह पे किसी आईओ ने या किसी एसएचओ ने इस तरह का काम किया है जो उसको लीगली ही वाज नॉट वारंटेड कि वो ये काम कर सके, या किसी के बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको वायलेट करे, अगर कोई ऐसा वायलेट करता है तो हमारे सीनियर्स, हमारी पुलिस के अंदर जो हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उसको एग्जाम्पल सेट की जाती है। सही। आप अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ऐसा कोई केस बताएं कि किसी एसएचओ ने किसी के साथ ज्यादती की और वो एसएचओ वहां पे रहा हो, या ऐसा केस बताएं कि वो एसएचओ यूनिफॉर्म में रहा हो,
हमारी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, उसमें बड़ी सख्त किस्म की इंक्वायरीज़ होती हैं और उसमें उनको सज़ाएँ दी जाती हैं। और ये इतनी बड़ी फ़ोर्स जो है आपको नज़र आती है, ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के बगैर चल ही नहीं सकती है। हुँ, कुछ लोग अगर अपनी मिसयूज़ ऑफ पावर या अथॉरिटी को अब्यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर सीनियर्स बैठे हुए हैं। अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं आपको इंक्वायरीज़ का डाटा भी दे दूँगा और वो आपको जो हमारे एसएचओज़ को या जो बाकी इस तरह के जो हमारे पुलिस ऑफ़िसर्स किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, उनको हुँ, मिलने वाली सज़ाओं का भी डाटा मैं आपके सामने रख हुँ। सकता हूँ। लेकिन जो हम लॉज़ की अगर बात करें, जो सेंचुरीज़ के लॉज़ हैं, उन पर अब तक हम पुलिस को कैसे चला सकते हैं? अच्छा, ये भी एक बहुत मैं ये समझता हूँ कि पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यू है कि आप सेंचुरीज़ ओल्ड लॉ के ज़रिए आज की सोसाइटी को गवर्न करने की कोशिश करें तो देयर इज़ अ मिसमैच। ये यस। एक मिसमैच है। वैसे एजेके की मैं बात करूँ तो हमें जो लॉज़ गवर्न करते हैं हमारी एजेके पुलिस को वो 1861 का पुलिस एक्ट हुँ, है। 1860 की एपीसी है, आज़ाद पेनल कोड जो पाकिस्तान पेनल कोड के नाम से हुँ, जानी जाती है। इसी तरह से 1898 का सीआरपीसी है। इसी तरह से 1872 का लॉ ऑफ एविडेंस है जो हम कोर्ट के अंदर एविडेंसेस को प्रेज़ेंट करते हैं। ठीक। इसी तरह से हमारे पुलिस रूल्स हैं 1934 के। हुँ, अब वो जो लॉज़ हैं जिनका मैंने सबका नाम लिया हुँ, ये एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड में बनाए गए थे ठीक। और एक स्पेसिफिक मोटिव्स के लिए बनाए गए हुँ, थे। उस वक़्त यहाँ पे जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी और जो वो रूल करना चाह रहे थे और जिस तरीके से एसएचओ की बर्थ हुई और वो पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया। तो अब सिचुएशन डिफरेंट है। वी आर लिविंग सही। इन द 21st सेंचुरी और सोसाइटी मॉडर्नाइज़ हो गई है, अर्बनाइज़ेशन का प्रोसेस आपके सामने है, ग्लोबलाइज़ेशन हो गई हमें है। अपने दौर के तो साथ चलना अब होगा। आप 1861 के एक्ट के तहत यहाँ की पॉलिसिंग नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। आज की सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। बिल्कुल। आज के जो रिक्वायरमेंट हैं, जो हमअसरी तकाज़े हैं, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हुँ, अगर लॉज़ को नहीं बनाया जाएगा तो देयर हुँ, विल बी अ मिसमैच। जब भी मिसमैच होगा तो एग्ज़ीक्यूशन ऑफ लॉ में प्रॉब्लम होगी। जब एग्ज़ीक्यूशन ऑफ लॉ में प्रॉब्लम होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी। जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी तो लोगों की लाइफ़, हुँ। लिबर्टी और उनकी रिस्पेक्ट को नुकसान पहुँचेगा। सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और पुलिस के हवाले से हमसे अहम गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, पुलिस की एक बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो होने जा रही है, हालात के साथ-साथ पुलिस में बेहतरी आ रही है, तो आप एतमाद कर सकते हैं। पॉडकास्ट आपने देखा, देखने का बेहद शुक्रिया।